नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के इस चैनल पर। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने आनंदा के थ्रू अपनी एक पॉलिसी जो है वो कंप्लीट की होगी और ये जो प्रोसेस है आनंदा का, ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने एक आपको बताया था कि आनंदा के थ्रू जो है हम लोग ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं। और थंबनेल में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पेमेंट करना है या बीओसी करनी है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ऊपर जो लिंक है इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आनंदा की जो सारी प्रोसेस है वो स्टेप वाइज मैंने क्लियर की है। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी सीक्वेंस से जो है वो वीडियो देखिए, तो आपको आनंदा में पॉलिसी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि आनंदा जो है ये अभी बडिंग स्टेज में है और काफी लोग जो है ये इसको एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इसको प्रॉपरली हम लोग एडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप टेक्नो सेवी हो तो आप बेशक ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज है कि मैं शायद से ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो आप जो है ये जो ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है इसको चूज ना करें, आप अटैच बीओसी का जो ऑप्शन है वो चूज करिए। अब जैसे आप टेक्नो सेवी नहीं हो और कुछ रीजन की वजह से अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है, लेकिन क्लाइंट की बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है, डेबिट हो जाता है, और उसको अगर आप रिसिप्ट नहीं दे पाओगे तो आप खुद पैनिक हो जाओगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्लाइंट को रिसिप्ट कहाँ से दूं, और फिर जो आपका लो कॉन्फिडेंस का जो बॉडी लैंग्वेज रहेगा वो क्लाइंट जो है वो तुरंत पकड़ लेगा और शायद से आप ये क्लाइंट जो है वो खो दोगे, क्योंकि आज के जमाने में काफी सारे फ्रॉड्स बढ़ चुके हैं, तो शायद से क्लाइंट आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। दूसरा चीज, अब जैसे हम लोग भी इस मॉड्यूल को एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही ब्रांच के जो भी स्टाफ है वो भी इसको एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारे ब्रांच में ऐसे लोग हैं जिनको ये मॉड्यूल प्रॉपरली समझा नहीं है। अब इन केस आपने प्रपोजल के लिए ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन चूज कर लिया है और पेमेंट सक्सेसफुल भी हुआ है, लेकिन आगे चल के किसी कारणवश क्लाइंट को अगर लगता है कि नहीं मुझे ये टर्म नहीं चाहिए था, मुझे अलग टर्म चाहिए था, या मुझे ये प्लान नहीं कोई अलग प्लान चाहिए था, या फिर आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या डिटेल्स पंच करते वक्त कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो ये सुधारने के लिए आपको जो है ये प्रपोजल री रजिस्टर करना पड़ेगा। और जो प्रीवियस पेमेंट आपने पॉलिसी के लिए किया था वो इस नए वाले रजिस्टर्ड प्रपोजल को हम लोग अटैच नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो है ये पेमेंट रिएम्बर्स करना पड़ेगा, फिर क्लाइंट से दोबारा से वो पैसा जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आनंदा की पॉलिसी को अटैच किया हुआ पेमेंट जो है वो ब्रांच के लोगों को शायद से ही पता होगा कि ये कैसे रिएम्बर्स किया जाता है, तो ये सोल्यूशन ढूंढने के लिए शायद से आपको 2-3 दिन लग सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि वो 2-3 दिनों में आप आपका क्लाइंट भी खो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आनंदा का प्रपोजल आप भले ही आनंदा मॉड्यूल से रजिस्टर कीजिए, लेकिन पेमेंट जो है ये ऑफलाइन बीओसी से कीजिए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक जगह पे हम लोग कह रहे हैं कि आनंदा जो है ये ऑनलाइन मॉड्यूल है, हम लोग कहीं से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, पॉलिसी को रजिस्टर कर सकते हैं, प्रपोजल कंप्लीट कर सकते हैं, और हमें अगर बीओसी करने के लिए ब्रांच में जाना है तो हम लोग ये टाइम वेस्ट क्यों करें, हम लोग ये प्रपोजल ब्रांच से ही कंप्लीट करें। तो आपका कंफ्यूजन भी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर सैटरडे और संडे को अगर आप ब्रांच को विजिट करते हो तो ब्रांच तो वैसे भी बंद रहेगी, और उस दिन अगर आपको प्रपोजल कंप्लीट करना है तो फिर आप बीओसी कहां से करोगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आनंदा के थ्रू हम लोग बीओसी कैसे करेंगे इसका मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। यहां से बीओसी करके हम लोग जो ऑफलाइन प्रपोजल है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं और जो ऑनलाइन प्रपोजल है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अंत तक देखिए, ताकि आनंदा मॉड्यूल से बीओसी कैसे करनी है ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट एज द्वारा LIC ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट खुलने पर अदर ऑनलाइन सर्विसेज, उसके सब मेनू में आनंदा की फर्स्ट स्क्रीन ओपन होने पर यहाँ पे अगर आपके पास पासवर्ड है तो पासवर्ड से लॉगिन करना है या फिर OTP से लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको एजेंसी कोड डालना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही OTP आ जाएगा हम लोग यहाँ पे OTP एंटर करेंगे
और लॉगिन करेंगे तो ये हमारा जो डैशबोर्ड है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने पर हमें क्या करना है, जो सब मेनू है एडमिन जॉब्स, यहाँ पे हमें जाना है। एडमिन जॉब्स में ओपन बीओसी यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट ओपन बीओसी पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी जिसपे आपका एजेंसी कोड जो है वो दिख जाएगा और नीचे क्रिएट बीओसी का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, ओपन बीओसी ऑनलाइन और एडिशनल पेमेंट फॉर ऑनलाइन केसेस। अब एडिशनल पेमेंट फॉर ऑनलाइन केसेस मतलब अगर हमने ऑलरेडी पे किया हुआ था लेकिन जो अमाउंट है वो शॉर्ट है तो इसका एडिशनल पेमेंट हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग ओपन बीओसी ऑनलाइन ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने पर ये देखिए यहाँ पे आपका एजेंसी कोड आ जाएगा, आपका नाम आता है, आपके जो डेवलपमेंट ऑफिसर है वो और आपकी ब्रांच कोड जो है वो ऑटो यहाँ पे आ जाती है। आपको कस्टमर का जो नाम है वो यहाँ पे एंटर करना है। याद रखिए अगर आपको माइनर के नाम से पॉलिसी करनी है तो उसके पिताजी या मम्मी अगर वर्किंग है तो उनके नाम से ये बीओसी करना, क्योंकि अगर इन केस प्रपोजल कैंसिल होता है तो बैंक अकाउंट जो है ये फादर का या मदर का रहेगा तो आसानी से उसमें क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो हमारे कस्टमर का फोन नंबर है वो यहाँ पे हमें एंटर करना है एंड कस्टमर का ईमेल आईडी जो है वो हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी जो है ये प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि इस पर ही हम लोग पेमेंट की लिंक जो है वो भेजते हैं। फिर उसके बाद में कौन सा प्लान हमने क्लाइंट को सजेस्ट किया है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए और कितने अमाउंट की बीओसी है मतलब प्रपोजल जो है वो कितने अमाउंट का रहने वाला है वो यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हुई है या नंबर गलत है या प्लान गलत आपने चूज किया है या फिर अमाउंट आपने चूज की है तो एडिट बीओसी में जाना है एंड डिटेल जो है ये री एंटर आपको करने हैं और प्रोसीड कर देना है। अब ये ठीक है तो सेंड बीओसी लिंक टू कस्टमर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। डिटेल जो है ये ऑटोमेटिकली क्लाइंट के ईमेल आईडी पर चले जाएंगे या उनके मोबाइल पर एसएमएस थ्रू चले जाएंगे। अब आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो मेरा एंटर किया था तो अब यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। ये देखिए ये लिंक आया हुआ है LIC ऑनलाइन की तरफ से। यहाँ पे क्लाइंट का नाम आ जाएगा, रेफरेंस आईडी आ जाएगा, कितना अमाउंट के लिए हमने लिंक भेजा है वो यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा प्लान है, एजेंसी कोड क्या है और उसका एजेंट का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। तो नीचे जो ब्लू कलर में क्लिक टू पे ये ऑप्शन दिया है उसको क्लिक करना होता है। जैसे ये ओपन होता है अगेन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर थ्रू ओटीपी क्लाइंट को जाता है। ओटीपी का जो ईमेल है वो यहाँ पे आ चुका है। ओटीपी ये 6 डिजिट नंबर रहेगा, सिर्फ वो 6 डिजिट नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि मेरा जो प्रीमियम है ये मैं थर्ड पार्टी से नहीं कर रहा हूँ, मेरे खुद के अकाउंट से कर रहा हूँ। अगर LIC को लगता है कि ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देकर पॉलिसी कंप्लीट की है तो पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें आई एग्री का जो बॉक्स है उस पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम यहाँ पे आई एग्री कर देते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस ओपन होते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI और क्रेडिट कार्ड। ये बिल्कुल सेफ पेमेंट गेटवे है। नेट बैंकिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ सिलेक्टेड बैंक्स है, यहाँ पे ऑलरेडी वो हाईलाइट होती है। अगर इस लिस्ट में आपका बैंक नहीं है तो ये यहाँ पे क्लिक करने पर ये सारी जो लिस्ट है बैंक की इसमें आपकी बैंक होगी तो उसे सिलेक्ट करके पे ऑप्शन जो है वो दबाना है। जिसके बाद जिस बैंक को आपने क्लिक किया है उसका वेबसाइट खुल जाएगा जहां से आप नेट बैंकिंग के डिटेल्स डालकर पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हो। डेबिट कार्ड से जब हमें पेमेंट करना है तो डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी और कार्ड का जो पीछे जो CVV नंबर होता है 3 डिजिट का वो हमें एंटर करना है और पे करना है। हम पेमेंट UPI से भी कर सकते हैं। आप आपके कस्टमर के UPI ID से पेमेंट जो है वो पे कर दो। क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट है वो भी यहाँ से हो सकता है। काफी सारे कस्टमर ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड से प्रिफर करते हैं क्योंकि उनको इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं और 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड वो भी मिलता है। तो आपको बस यहाँ पे कस्टमर के क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालनी है, उनका CVV नंबर डालना है और पे करना है। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा कस्टमर के ईमेल पर BOC के डिटेल्स आ जाएंगे जिसे यूज करके हम लोग पॉलिसी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं।
यहाँ से हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी क्लाइंट का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। पेंडिंग बीओसीज के लिस्ट में हमें ये नाम देखने को मिलेंगे और यहाँ से हम लोग अगेन सेंड लिंक करके सेम प्रोसेस जो है ये कर सकते हैं और क्लाइंट का पेमेंट लेकर बीओसी जनरेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो सिंपल प्रोसेस है ये आपको समझ में आ चुकी होगी। एक या दो बार प्रोसेस करने पर ये काफी आसान आप महसूस कर सकोगे। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छी लगी है और बीओसी कैसे करनी है अगर आप समझ चुके होंगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भले ही आप सब्सक्राइब मत कीजिए लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जरूर शेयर कीजिए अपने साथी एजेंट के साथ, अपने साथी डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ, ताकि उनको जो है इस प्रोसेस में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आनंदा को और भी गहराई से समझने के लिए। ऑल द बेस्ट। आनंदा कीजिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।